नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 सितंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि प्रातः 8:21 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। आश्लेषा नक्षत्र है सायंकाल 6:10 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। परिघ योग वणिजकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में शाम 6:10 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है, तो भोलेनाथ के भक्त भोलेनाथ की आराधना आज अवश्य ही कर ले। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे और साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में केतु जन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु एक दिव्य प्रयोग आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा कर्क राशि में। सूर्य और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्र युति बनाकर कन्या राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है। शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा स्व राशि में कर्क राशि में, और आज रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, और आज रविवार के दिन चंद्रमा जो कि बुध के नक्षत्र में है आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मामलों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, केतु, ये तो आप सभी जानते हैं कि केतु को आकस्मिकताओं का कारक ग्रह माना गया है। हमारे जीवन काल में जो भी आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं आकस्मिक रूप से, जिसका हमें पहले से पता न हो, वो सभी केतु के अंडर में आता है। यानी अगर जन्म कुंडली में केतु बली अवस्था में हो तो आकस्मिक रूप से जातक के सारे काम बनने लगते हैं। यानी सोचा नहीं था कि आज ये काम बनेगा और काम हो जाता है। ये मजबूत केतु की पहचान है। और आकस्मिक रूप से बनता काम बिगड़ जाना, ये कमजोर केतु की पहचान है। काम बनने वाला था, सब कुछ तय था, आज फिक्स था कि हो ही जाएगा। हम नहीं सोच के बैठे थे कि आज तो हो ही नहीं सकता कि काम रुकेगा, और काम बिगड़ गया। ये केतु का प्रभाव है। ये जीवन काल में जहां जहां आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं वो सब
इसी ग्रह के अंडर में आता है। आज एक अद्भुत उपाय आपको बता रहा हूं, इस उपाय को एक बार करिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जप। अगर केतु आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में आपको दिखाई पड़ रहे हैं या किसी भी प्रकार से आपके जीवन काल में आकस्मिक रूप से आपके कार्य बिगड़ रहे हैं, असफलता का आपको मुंह देखना पड़ रहा है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप संकल्प लेकर के 21 दिनों तक, अब नियम कहता है कि कम से कम एक माला 108 बार आपको करना है। और जिस दिन 21 दिन पूरा हो जाए उस दिन चांदी के शिव और पार्वती को बना करके, ये बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, कोई आपकी परिस्थिति को देख लीजिए कि बहुत वजनदार आप बना रहे हैं या हल्का सा, जैसी आपकी स्थिति, लेकिन चांदी का शिव पार्वती उमा माहेश्वर को बना करके और दान करिए, यानी उनकी पूजा करके और फिर उनको दान कर दीजिए। केतु जन्य पीड़ा से, केतु किसी भी प्रकार से पीड़ित कर रहे हो, क्योंकि केतु पीड़ित करते हैं तो स्वास्थ्य में भी नाना प्रकार की परेशानी आती है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि केतु जब पीड़ित करते हैं तो डॉक्टरों को रोग पकड़ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, भ्रामक रोग। तो केतु जन्य पीड़ा से यहां मुक्ति मिल जाएगी। अब सवाल उठता है, यह प्रयोग कब प्रारंभ किया जाए, आरंभ का समय क्या होगा? वैसे तो किसी भी शुभ मुहूर्त में आप इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। कोई विशेष मुहूर्त इत्यादि हो, नक्षत्र कोई बढ़िया मिल जाए, अनुराधा नक्षत्र मिल जाए, जरूरी नहीं है केतु का नक्षत्र, कोई भी बढ़िया नक्षत्र मिल जाए। अन्यथा बुधवार के दिन भी आप इस प्रयोग का आरंभ कर सकते हैं। यहां एक और बात आपको बता दूं कि इस प्रयोग को करने में आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप दोनों ही पक्षों में इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो एक बार अगर केतु आपकी कुंडली में आपको पीड़ित कर रहे हैं और जीवन काल में निरंतर आकस्मिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो आपको परेशान किए हुए हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ट्रांसफर होने वाला था, आपको अब कौन रोकने वाला है, और आकस्मिक रूप से सब रुक जाता है। पदोन्नति होने वाली है, आपको कौन रोकने वाला है, और आकस्मिक रूप से सब रुक जाता है। ये केतु है। तो एक बार ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। चलते हैं अब भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। आसन पर अपने पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए और सबसे पहले हाथ जोड़ करके गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और इसके बाद फिर 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन करने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा दे देते हैं, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात जैसा कि आप जानते हैं आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक। प्राणायाम की विधि आप सभी दर्शकों को पता है, जो नए दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं वो इस लिंक पर आ जाएं। प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको यहां पर मिल जाएगी। इसी विधि से आप रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम करिए, सबके लिए बेहद आवश्यक है। आप स्वस्थ हैं तो, रोगी हैं तो प्राणायाम करिए। प्राणायाम से हर तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। जो लोग फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं, प्राणायाम के इस लिंक को पाने के लिए आपको यूट्यूब पर आना पड़ेगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ते रहिए। इसके पश्चात जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए, इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जल पात्र लेकर के खड़े हो जाइए। अब भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, सो थोड़ा झुक जाइए और भुवन भास्कर को 3 अर्घ्य प्रदान करिए। आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। भुवन भास्कर की आराधना से अगर अभी तक किसी कारण से वंचित हैं, आपको उनकी आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में, यह चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है और रविवार का दिन है। शांति से निकालिए। आशा करता हूं अगर छुट्टी का दिन है तो पूरी तरह से परिवार के मध्य घर परिवार का माहौल देखते हुए घर को लेकर के कोई मरम्मत कार्य, घर में साफ सफाई का कोई कार्य, यानी पूरी तरह से जो घरेलू कार्य हैं, वाहन की साफ सफाई, आपके जितने भी पूर्व के छूटे और घरेलू काम हैं उन्हीं को इस सप्ताह आपको पूरा करना है। व्यापारियों को भी जरा सतर्क और सावधान रहना है। कोई नया कार्य इत्यादि नहीं करना। मेहनत करिए लेकिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए। कोई भी नया कार्य इत्यादि प्रारंभ करने की सोचेंगे, पैसा कहीं फंस जाएगा। और परिवार के सदस्यों के मध्य ही ये सप्ताह का जो छुट्टी का दिन है बिताइए। उनके साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। हर तरह से दिन शांति से निकलेगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन, या यूं कहें कि मिला जुला रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जहां अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, दर्द इत्यादि से आप परेशान थे, तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 होगा और लकी कलर आपके लिए आज लाल। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृषभ की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, शनि की दृष्टि से दृष्ट ठीक है दिन। आपको जितने भी जरूरी काम पूरे करने हैं वो पूरा कर लीजिए। जो भी छूटे हुए काम है वो पूरा कर लीजिए। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ सोचे हुए कार्य जो बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो आप प्रारंभ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कार्य में शीघ्र गति से आपको सफलता भी मिल रही है, कार्य भी हो रहा है। तो वहीं घर से संबंधित कोई कार्य है, रिश्तों में छोटे भाई बहन के साथ संबंध में कोई परेशानी, घर परिवार के लिए खरीदारी इत्यादि, ये भी काम आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन फायदा देने वाला है। और आज वृषभ राशि के जातक कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देखेंगे। वाणी पर बस नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, शनि की दृष्टि से दृष्ट है। अपनी उत्तेजना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो खत्म हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो थोड़ी टेंशन रहेगी। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। बाहर के भोजन से बचिए, मसालेदार भोजन से बचना चाहिए आपको। और साथ ही साथ चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना और बुध के नक्षत्र में, शनि की दृष्टि से दृष्ट, लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया है दिन। कोई रुका हुआ कार्य भी आज बनने वाला है, परंतु स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज होगी। स्वास्थ्य ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। हालांकि आपके फैसले ज्यादातर सही रहने वाले हैं, परंतु जैसा कार्य चल रहा है, जो चल रहा है उसी को करिए, नया नहीं कुछ शुरू करना। परिवार के साथ, बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, आपको खुशी मिलेगी। मिला जुला करके मिथुन राशि के जातकों का दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में लाभ मिलेगा, जैसा मैंने कहा, संचित होगा धन। और आज के दिन को मैं कहूंगा कि ज्यादा बेहतर होगा कि व्यर्थ में ही बिताएं। अर्थात व्यर्थ उन लोगों को लगेगा जो परिवार के साथ बैठने को व्यर्थ समझते हैं, तो आज व्यर्थ में ही समय को व्यतीत करिए। प्रेमी के साथ संबंध मधुर रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। जितना आप प्रयत्न कर सकते हो करिए, बाकी अपना पूरा समय परिवार के साथ व्यतीत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं। वैसे आज का जो प्रयोग आप करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, उनको अर्घ्य देंगे, प्राणायाम करेंगे, तो सप्ताह भर की समस्या वैसे ही दूर हो जाती है इससे। तो लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। कर्क की बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण करना और बुध के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट, परेशानी आपके लिए भी है। लेकिन शांति से अगर घर में रहें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक अच्छी सूचना यह कि कहीं से कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। बहुत ज़्यादा होश नहीं खोना है, जोश में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। और आज का दिन अगर छुट्टी से बीत भी जाए, छुट्टी के साथ बीत जाए, छुट्टी में बीत जाए, बिना कुछ किए बीत जाए, तो ऐसा कोई प्रलय नहीं आने वाला। आज के दिन को बीतने दीजिए। परेशानियों को सुलझाने का प्रयत्न तो करना है, लेकिन परेशानियों को सुलझाने के लिए ही आप एकदम कमर कस के तैयार हैं तो ऐसा कुछ मत करिए। धैर्य के साथ, संयम के साथ आज के दिन को बीतने दीजिए। जैसा मैंने कहा, बहुत अच्छा भी नहीं है दिन। व्यापारी वर्ग सावधान रहें, व्यापार में नुकसान हो सकता है,
किसी तरह के कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि शांति से ही आज कर्क राशि के जातकों को अपना समय बिताना है परिवार के सदस्यों के साथ, और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी भी नहीं होने देना। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है और दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक। जीवन साथी के साथ जिद करना, क्रोध करना, जीवन साथी का अपमान करना, यह घर के वातावरण को खराब करेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। जितना हो सके आप मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत आपके नहीं दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। स्वयं की बात करें तो चंद्रमा का राशि से 12वें में होना, बुध के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो आपको भी बिल्कुल कर्क राशि के समान ही आज के दिन को व्यतीत करना है, घर में व्यतीत करना है, मन को सकारात्मक रखना है। परेशानियां आएंगी, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो बाधा आएगा, व्यर्थ का धन नुकसान होगा, किसी को धन नहीं देना है। आज पूरे दिन को आप सुबह से ही मन बनाए रखिए कि बस परिवार के साथ समय व्यतीत करना। अच्छा, ऑनलाइन खरीदारी इत्यादि करने से आज बचिए, क्योंकि यहां भी आपके साथ आज ऐसी चीजें खरीदी जाएंगी, हो सकता है बाद में आप लौटाएं, लेकिन नुकसान होगा इसमें। तो व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों को भी आज सावधान रहना चाहिए, यात्रा ठीक नहीं है। व्यापार से संबंधित कोई निर्णय लेने वाले हैं तो मत लीजिए। और अगर व्यापारिक स्थल पर हैं तो केवल संदेह के आधार पर किसी को भी लेकर के टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। और जीवन साथी के साथ मतभेद हुआ पिछले कुछ दिनों पहले, तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में नहीं लगने वाला है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, परिवार के साथ शांति से समय व्यतीत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान आज आपको होगी, कोई पुराना रोग उभर सकता है, सो जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है, लकी कलर सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है। जो भी योजना आप बनाए हुए हैं उस योजना का आपको फायदा मिलेगा। रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, रुका हुआ धन प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। पारिवारिक जीवन में भी सुधार दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन व्यस्तता भरा, लेकिन आपके सभी कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। अपना शौक भी आप पूरा करेंगे, समय परिवार को भी देंगे। नौकरी, व्यापार, हर तरह का काम, अगर नौकरी से संबंधित घर में रह बैठ करके कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी काम अच्छे से हो जाएगा। व्यापारियों की काम भी अच्छे से होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कन्या राशि के जातक आज के दिन का पूरा पूरा आनंद लें। लव लाइफ आज आपकी अच्छी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक। जीवन साथी के साथ अगर कोई समस्या थी, परेशानी थी, कोई उलझन थी, उसे सुलझाइए। और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो भी आप इस मामले में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य में नहीं है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी भी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके 10वें में होना आज का दिन शुभ है आपके लिए। शुभ समाचार दिलाने वाला है दिन। फैसला जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। फैसला लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। यात्रा आपके लिए सुख प्रदायक है, यात्रा कर सकते हैं। और देखा जाए तो कुछ नया करने की सोच रहे हैं, सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, बात बनने वाली है। और नौकरी पेशा है तो हो सकता है कुछ अच्छी सूचना आपको मिले। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से सुखद है और जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मन में अगर किसी बात को लेकर के घुटन थी, टेंशन थी, तो उसे अपने जीवन साथी के सम्मुख खुल करके रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्रेम के क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थी भी आज खुश रहेंगे, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, अगर आप ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो जरा अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातक जरा सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने से बड़ों का अपमान न करें, क्रोध पर अपने नियंत्रण रखें।
जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें बाधा उत्पन्न होगी, उस कार्य का फल बहुत विलंब से मिलेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके और आज के दिन को शांति के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, परंतु कोई बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, किसी बड़ी योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, नुकसान होगा। तो जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए, उनके साथ अदब से पेश आइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द इत्यादि कहीं थी, तकलीफ थी, तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात करें तो चंद्रमा का राशि से अष्टम में होना, बुध के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट, आगे बढ़ने का प्रयत्न ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। हां, जो पुरानी समस्याएं थी बीते दिनों, जो बहुत दिनों से रुकी हुई थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। नए अवसरों के बारे में विचार करिए, परंतु अभी कदम नहीं उठाना है। परिवार के साथ जितना समय व्यतीत कर सकते हैं करिए। आज कुछ भी नया करने का, बड़ा करने का सोच रहे तो मत करिए। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में मेहनत अधिक रहने वाली है, लाभ कम होगा। दीर्घकालिक योजना बनाइए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप बहुत सारे बड़े बड़े काम करने की सोच रहे हैं, घर में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम संबंध में अगर कोई विवाद है उसे निपटाने का प्रयत्न करिए, शाम तक हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और बात विद्यार्थियों की करें तो नोट्स तैयार करने के लिए जितना हो सके मदद लीजिए अपने मित्रों से, अपने सीनियर से, आपके लिए बढ़िया होगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य से आज आप परेशान होंगे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आपके सप्तम में होना, बुध के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट, पैसों से जुड़ा, घरेलू कोई मसला है, घर परिवार से जुड़ा कोई मसला है, अच्छा है समय। परिवार के साथ अच्छा समय आपका बीतने वाला है। पूर्व के किए प्रयासों का आपको लाभ मिलने वाला है। मकर राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो दिन फायदा देने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है, सफलता मिलेगी। यात्रा की तैयारी पूर्व से आपने कर रखी है, काम बनने वाला है, यात्रा होने वाली है, यात्रा से लाभ होगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद। व्यर्थ के फिजूल खर्च से बचना है और किसी भी तरह के बहस में नहीं पड़ना। प्रेमियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया, परंतु विद्यार्थियों को थोड़ा संशय होगा, कंफ्यूजन होगा। हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग ले रहे हैं तो आज आपका दिन ठीक है। यूं समझ लीजिए कि आज जो भी आप परीक्षा हॉल में करेंगे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की करें तो चंद्रमा का राशि से षष्ठ में होना, बुध के नक्षत्र में शनि की दृष्टि से दृष्ट, दिन भर व्यस्त रहेंगे। यूं कहें कि सप्ताह भर के काम आज ही आप पूरे करने वाले हैं। पार्टनरशिप के संबंध में कोई समस्या थी तो वो सुलझेगी। ऋण से संबंधित कोई समस्या थी तो उसमें कहीं ना कहीं आप कदम आगे बढ़ाएंगे, आपको रास्ता मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि एक सकारात्मक दिन आपके लिए है आज का। तो वहीं किसी रिश्तेदार के साथ मतभेद इत्यादि हो गई थी, रिश्ते में समस्या आ गई थी, वो भी ठीक होगा। व्यापारियों को संभल करके आगे बढ़ना चाहिए, लाभ मिलेगा। पैसों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, विवाद से बचना चाहिए और किसी को आज ऋण नहीं देना चाहिए। और कुंभ राशि के जातक वाहन चलाते समय जरा सावधान रहें, जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखें। और अपने प्रेमी की भावनाओं को भी जरा समझिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु वाहन चलाते समय सावधानी अत्यंत आवश्यक है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर हल्का हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज पंचम में होना, बुध के नक्षत्र में, और देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट, चिंता तो थोड़ी होगी।
मन आज आपका भटकेगा और कुछ बार बार इच्छा होगी कि कुछ ऐसा बड़ा कर दूं जिससे फायदा हो। बड़ा करने के चक्कर में ही नुकसान हो जाएगा। अपने परिवार के साथ आज समय व्यतीत करिए, बल्कि परिवार के साथ परिवार के मध्य घर में ही पिकनिक मनाने की कोशिश करिए। आने वाले दिनों के लिए ऊर्जा इकट्ठा करिए। आज मैं दिन को बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, लेकिन परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, परिवार के साथ संबंधों को सुलझाने का अगर प्रयत्न करते हैं, उलझनों को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, तो दिन बेहद शुभ है। इस मामले में शुभ है। कारोबारियों के लिए भी चिंता होगी, कारोबार में उठापटक परेशानी, और आज कोई बात किसी से कहना चाहते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं, मन में कोई बात आपने दबा रखी है, इसे बाहर लाइए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, जीवन साथी हो या प्रेमी, संबंध में मजबूती आएगी, उनसे कोई बात कहना है तो कहिए। विद्यार्थियों को सहयोग मिलेगा, अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।